नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ठंड का मौसम किसी को अच्छा लगता है और किसी को खराब, लेकिन ठंड के मौसम में दोस्तों के साथ आग जलाकर तापने में सबको अच्छा लगता है। और उस रात भी हम तीन दोस्त, मैं, मनीष और गोपाल, गांव के इकलौते बड़े मैदान में बैठकर आग जलाकर ताप रहे थे। तभी मनीष बोला, अरे भाइयों, तुमको पता है हमारे गांव में जो बांस का बगीचा है वो भूतिया है। इस पर मैंने बोला, वो बांस का बगीचा? ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। इस पर गोपाल बोला, नहीं नहीं भाई, वहाँ पर सच में भूत है और मेरे पापा ने भी वहाँ का भूत देखा है और वहाँ पर सफेद साड़ी वाली कोई औरत घूमती है। तो मैंने कहा कि अरे तू भी मनीष की तरह ही डरपोक है, अरे तेरे पापा को जरूर कोई वहम हुआ होगा। इस पर मनीष मुझसे बोला कि देख भाई, तू इन चीजों पर विश्वास कर या मत कर, लेकिन हम सभी को इन चीजों पर विश्वास है। इस पर मैं बोला, ठीक है, फिर चलो अब चलता हूँ। इतना बोलकर मैं वहां से उठा और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था और कोहरा भी काफी ज्यादा हो रहा था। कोहरा इतना ज्यादा था कि मेरी टॉर्च की रोशनी नाकाम हो रही थी, इसलिए मैं संभल कर धीरे धीरे चल रहा था। मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों आज इस रास्ते पर चलते हुए मुझे हल्का सा डर लग रहा था। लेकिन मुझे डरना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं इस रास्ते से हमेशा ही आता जाता रहा हूँ। फिर मैंने अपने आप से ही कहा कि नहीं नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए और भूत वूत कुछ नहीं होता है। अपने आप को दिलासा देते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ता रहा। टॉर्च की रोशनी के साथ ही चांद की रोशनी भी मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घने कोहरे की वजह से वो सब कुछ नाकाम साबित हो रहा था। अभी मैं आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे वाले एक बड़े से पेड़ पर मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। उस आवाज को सुनकर मेरे चलते हुए पैर एकदम से रुक गए और मैं अपनी टॉर्च की लाइट पेड़ की तरफ मार कर देखने लगा। वो एक नीम का पेड़ था और वो काफी पुराना और बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की पूरी डालियों पर मैंने टॉर्च घुमाई तो मुझे एक डाली पर सफेद कपड़ों में कोई बैठा हुआ नजर आया। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन एक ही दम तेज हो गई, मगर जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि असल में उस पेड़ पर कोई भी नहीं बैठा था, सिर्फ सफेद कपड़ा वहां पर फंसा हुआ था। अभी मैं वहां पर खड़े होकर मन ही मन हंस ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं एकदम से चौंक गया और एक झटके से पीछे की तरफ मुड़ा तो मैंने पाया कि वो मेरा दोस्त गोपाल ही था। हालांकि उसका चेहरा पूरी तरह से स्कार्फ से ढका हुआ था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से गोपाल की तरह ही लग रहा था, यानी वो मेरा दोस्त गोपाल ही था। तभी मैं बोला कि अच्छा बेटा, तो उस पेड़ पर कपड़ा तूने लटकाया था मुझे डराने के लिए। इतना कहकर मैं वापस उस कपड़े की तरफ देखने लगा कि तभी मेरे हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि अब उस पेड़ पर कोई भी कपड़ा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी वो कपड़ा कहाँ गायब हो गया। और वहां पर इस वक्त कोई हवा भी नहीं चल रही थी कि कपड़ा हवा से उड़ जाए। तभी गोपाल बोला, छोड़, चल चलते हैं। फिर मैं बोला, ठीक है, लेकिन मनीष कहाँ पर है? वो वहीं पर बैठा है क्या अभी भी? इस पर गोपाल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो चलने लगा। मुझे जरा सी हैरानी हुई, लेकिन मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब रात काफी ज्यादा हो रही थी और घड़ी में समय 10 बज रहा था। तभी मैंने चलते हुए गोपाल से पूछा कि तू रोज इसी रास्ते से आता है, तो तुझे क्या डर नहीं लगता? तो गोपाल बोला, मैं कब से डरने लगा? मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। गोपाल की ये बात सुनकर मुझे जरा सी हैरानी हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले गोपाल बता रहा था कि उसे भूत प्रेतों से डर लगता है, तो इतनी जल्दी
ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि गोपाल इतना हिम्मत वाला हो गया। तभी गोपाल बोला कि भूत देखना है तुझे, तो चल मेरे साथ बांस के बगीचे में, मैं तुझे भूत दिखाता हूँ। उस वक्त मैं गोपाल को मना करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं गोपाल को मना नहीं कर पाया और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। आज पता नहीं क्यों गोपाल काफी ज्यादा बदला हुआ लग रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद गोपाल ने रास्ता बदल दिया और गांव की तरफ ना जाकर बांस के बगीचे की तरफ चल पड़ा। लेकिन तब भी मैं उसे कुछ नहीं बोल पाया और उसके पीछे पीछे चुपचाप चलता रहा। थोड़ी देर चलने के बाद हम दोनों बांस के बगीचे में पहुंच गए। बांस के बगीचे के बारे में मैंने जितना कुछ सुना हुआ था, असल में बांस का बगीचा उससे भी ज्यादा डरावना लग रहा था। बड़े बड़े बांस के पेड़ किसी भूत से कम नहीं लग रहे थे, जिस वजह से अब मैं थोड़ा डरने लगा था। लेकिन गोपाल बिना डरे बेखौफ होकर आगे की तरफ बढ़ा जा रहा था। रात कीड़ों की आवाज माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अभी भी कुछ नहीं बोल पा रहा था और ना ही अपने पैरों को रोक पा रहा था, जैसे मेरे शरीर को किसी ने बस में कर लिया हो। तभी चलते चलते मैंने जो देखा उससे मेरे होश ही उड़ गए और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने देखा कि एक बड़े से बांस के पेड़ पर कोई आदमी उल्टा लटका हुआ था और वो मुझे ही घूर घूर कर देख रहा था। उस आदमी का चेहरा इतना ज्यादा डरावना था कि मैं उसे लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। उस आदमी की आंखें ही नहीं थी। तभी चलते चलते गोपाल उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया और धीरे से अपना स्कार्फ हटाकर मेरी तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त गोपाल नहीं था, बल्कि कोई और ही था, जिसका चेहरा भी पेड़ पर लटक रहे उस आदमी की तरह ही था, एकदम इंसानों से अलग। यह देखने के बाद मेरा सिर जोरों से चकराने लगा और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं वहीं पर नीचे पड़ा हुआ था और मैं जिंदा था, लेकिन उन भूतों ने मुझे कुछ भी नहीं किया। ये बात मेरी आज तक समझ नहीं आई, शायद इसलिए कि वो मुझे दिखाना चाहते थे कि इस दुनिया में भूतों का भी अस्तित्व है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।